तो आप लोग देखिए इस डायग्राम को और देख के सबसे पहले ये बताइए एक्स और वाई का मान क्या होगा। जरा देखिए एकदम गौर से देखे ना, आप देख के आप बताइए जरा एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा। कि क्या सर ऐसे कर दिया, समझ में ही नहीं आ रहा, आएगा आपको समझ में। आप देखिए पहले, आप देखिए हम इसको आपको समझाते हैं। एक त्रिभुज बना है पी क्यू आर, बोलिए बना है कि नहीं बना है? तो बना है। उसके बाद एक रेखा है पी एस ऐसे मिला दिया गया है और क्यू टी लंब है ऐसे एकदम लंब, यानी 90 डिग्री का इधर भी बनाया 90 डिग्री का इधर भी बनाया, ऐसे आके मिल गया। ठीक है, राइट नाउ आप देखिए इसे क्या हुआ, कई तरह के एंगल कई तरह का इधर उधर कटा छटा है। तो थोड़ा सा जो जो आपको दिया गया उसको गौर कीजिएगा। देखिए ना इस फिगर में ईंट को ना यहाँ से यहाँ जो है ना क्या डिग्री है पता है? 40 डिग्री है। क्या डिग्री है? 40 डिग्री है। तो देखिए ये जो रंगे है ना ए 40 डिग्री हो गया। मनीषा आप क्या सोच रहे हो बोलो? आप भी देखो यार 40 डिग्री बना है। क्या बना है? 40 डिग्री। और उसके बाद में सर ये एंगल आपका कई डिग्री बना है? कुछ बोलो तो 20 डिग्री बना है। 30 डिग्री कितना बना है? 30 डिग्री। ये हो गया आपका 30 डिग्री। शिवानी ये क्या बना है जरा बोलो तो, ये क्या बना है? देखिए कुछ बोल ही नहीं रहे। ये क्या बना यार? ये अक्स बना है, अक्स बना है। राइट राइट, समझे ना? अब सिमरन बताएगी हमको कि ये बताओ सिमरन कई डिग्री बना है। सब देखिए सिमरन तेज है, एक बार में ही बता दी। यहाँ कितना लिखा है? 90 डिग्री। अच्छा इधर 90 बना तो इधर 180 हो जाएगा, इधर भी तो 90 ना होगा जी, क्योंकि दोनों मिला के कितना होता है अंकुर? ये भी 90 हो जाएगा ना। हाँ चलो यही वही 90। चलो देखो ये भी 90 हुई है गया सर। आप देखिए आप क्या है, ऐसे एक रेखा है, ये वाई बोलता है आपका ना, ये वाई। तो देखिए जो एंगल आपको रियल में दिया गया है उसे तो आप देख ही रहे हो, बट जो आपको ये एक्स और वाई के फॉर्म में दिया है अर्थात एक्स एंड वाई, इसका आपको मान मेजर करना, मान निकालना है। मान को क्या कीजिए? आउट कीजिए, मान को ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात इसको आप कैसे करोगे? ज्योमेट्रिकल रूल रेगुलेशन के साथ करोगे तो आपका हर एक चीजें हो जाएगी। कैसे सर? राइट में देखिए ना, इधर हम करके देखिए सॉल्यूशन। इसे आप क्या कीजिए? सॉल्यूशन कीजिए। एस ओ दिखाई दे रहा है क्या? SOLUTION सॉल्यूशन। जरा आप हमको बताइएगा धीरे धीरे। अच्छा जोर से ही बताइए, कोई दिक्कत की बात ना है। आप हमको ये बताओ त्रिभुज टी क्यू आर आपको दिखाई दे रहा है? देखना हो, देखिए हम बोलते हैं टी क्यू आर देखने, तब वो दीवार देख रहा है। क्या आएगा समझ में तुमको? बोलिए त्रिभुज टी क्यू आर दिखाई दिया? तो आप जरा बताइए इसमें दो एंगल दिया है, एगो नहीं दिया। देखिए यहाँ से यहाँ ई मिलाकर ऐसे है टी क्यू आर, अलग से बना दे। बोलो बना दीजिए ना सर, बोलो बना दे। चलिए बना देते हैं। है देखिए ये टी है, ये क्यू है और ये आर है। आप देखिए ये 40 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना? अच्छा ये सब चीज तो हम 2 साल पहले ही आपको सिखाए हैं कि त्रिभुज में 2 एंगल दिया रहेगा, एक एंगल मेजर करने बोलेगा, निकल जाएगा कि निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अभी तुरंत आपको मैंने सिद्ध करके दिखाया था। अभी देखिए आप ना इसे निकाल सकते हो, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कई डिग्री होगा? बोलिए तो 180 डिग्री। बोलिए कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप लिखिए सबसे पहले, आप बताइए हमको ये 40 डिग्री हो गया, प्लस में ये 90 डिग्री हो गया। अब प्लस बराबर कैसे हो गया? अभी अक्स क्या लिखेगा? अक्स बराबर 180 डिग्री। आप जरा देखिए 90 और 40 क्या हो जाएगा? बोलिए ना, 9 4 13 130 डिग्री। अब प्लस में अक्स बराबर 180। अब ये हो जाएगा अक्स बराबर 180 माइनस 130। ये इसलिए घट के क्या हो जाएगा? 50। सही हो गया जाएगी कितना? 50 डिग्री। ये हो गया आप 50 डिग्री। एक्स बराबर कितना आया? 50 डिग्री। देखिए आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करने का रहा था, एक्स का आपने निकाला, वाई का भी निकाल लो ना। ये भैया वाई आप किधर हो? भाई यहाँ हो। हाँ देखिए वाई यहाँ। थोड़ा देर के लिए आप सोचो यार कि अपना वाई निकालोगे कैसे? निकालोगे कैसे? किधर? हाँ रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लेंगे। क्या करें ना? आप देखिए सही है बोल रही है लक्ष्मी, मतलब है दम। आप देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको क्या मैं आप ना थोड़ा सा आप गौर करोगे इधर, यदि आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है ना, तो आप यदि इधर गौर करोगे ना तो ऐसे देखिए एक त्रिभुज बना हुआ आपको मैं दिखाता हूँ भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे साथियों। ये देखिए यहाँ P होगा और यहाँ R होगा और यहाँ S होगा, यहाँ Q होगा। आपको ये चीजें आप फिगर में देखो दिखाई दे रहा है ना समझो नहीं? देखिए P R S दिखाई दे रहा है, तो ये P R S हो गया। अब आप जानते हो ये 30 डिग्री है, क्या डिग्री है? 30 डिग्री। और ये क्या डिग्री निकला? अरे आप जानते हो ना बहिष्ण कोण एगो नियम होता है, कानून होता है। कोई भी त्रिभुज होता है ना उसका एगो भुजा को जैसे आइए आप बाहर आगे की ओर बढ़ाओगे, जैसे देखिए ये त्रिभुज है, इस भुजा को आप इधर आगे बढ़ाए ना तो ये एक्स्ट्रा एंगल जो बनेगा ना तो इसके सामने अंदर वाला दोनों को जोड़िएगा ना इस तो इसके बराबर हो जाएगा। यदि ये 60-60 है तो सामने ही कितना होगा बताइए तो? ये 60-60 ये 120 डिग्री हो जाएगा। मतलब जब बाहर बनता है उसके सामने दोनों को जोड़ ना दीजिएगा तो उसके बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पढ़े सर आपने यहाँ आप क्या किया, ये त्रिभुज ऐसे बाहर आया तो इस एंगल का यदि हम आपको मान पूछेंगे तो इन्हें जोड़ दीजिएगा आप आराम से, तो लिखेंगे इसे हम कहते हैं बहिष्ण कोण का नियम, एक्सटीरियर एंगल का नियम, बहिष्ण कोण का। देखिए बहिष्ण कोण नियम से, बहिष्ण कोण नियम से क्या हो जाएगा? नियम से है। देखिए ये आपका वाई है तो ये आपका वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये नहीं कि खाली लिखते जाइए, आप ध्यान से समझते भी जाइए।
है देखिए बहिष्ण कोण नियम से ही हो जाएगा, एंगल 30 डिग्री और प्लस में एंगल 50 डिग्री। अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये y के बराबर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसलिए देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर 50 और 30 कितना हो जाता, 80 डिग्री हो जाता। बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो y बराबर 80 डिग्री हो गया एंड x बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। x बराबर 50 डिग्री हो गया और y बराबर 80 डिग्री हो गया। बोलिए आपको चीजें समझ में आया कि नहीं आया। यदि अभी भी नहीं आया तो दोस्तों थोड़ा सा प्रयास कीजिए, फिर जो है फिर क्या है, आप दोबारा वीडियो देखिए फिर बन जाएगा आपका।